नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। इस पार्ट में बताऊंगा जो लोग सी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं हिंदी के पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं। और टोटल पेडागोजी की संख्या जो होगा, हिंदी पेडागोजी का संख्या 15 होगा। और यह पार्ट 8 है। मैं 7 पार्ट तक डाल चुका हूं। आप लोग टोटल पार्ट देख लीजिए तो पता चलेगा कि पेडागोजी किस प्रकार से करके आना है एग्जाम में। अगर मैं जिस तरह से बताता हूं उस तरह से अगर आप पेडागोजी करके आइएगा तो निश्चित रूप से आपका सीटेट निकलेगा। कोई हार्ड नहीं होता है सीटेट, काफी आसान होता है सीटेट। ठीक है, तो मैं जिस तरह से बताऊंगा हिंदी पेडागोजी उस तरह से आप करके आइएगा, आपका आसानी से सीटेट क्वालिफाई होगा और निकलेगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है यह बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तो केवल अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना से मतलब नहीं है। दूसरा क्या है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। यह जो विभिन्न शब्द है वह काफी बेटर शब्द होता है सीटेट के लिए। विभिन्न स्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में अब भाषा का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए भाषा सीखना एक उद्देश्य हुआ। अपनी बात कहना और सीखना केवल अपनी बात कहना सीखना से नहीं होगा, दूसरों की बात समझने केवल नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में कि आपका कैसा स्थिति मिल गया, इंग्लिश का अगर परिवेश मिल गया तो आप इंग्लिश बोलने लगे, है ना। हिंदी का परिवेश मिला तो आप हिंदी बोलने लगे। तो मतलब आपका हो गया विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यदि आप भाषा शिक्षक है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, याद रखिए, नोट बना लीजिए। अवसर कहीं भी मिले सीटेट में, अवसर उसको मार के आना है, सही होता है। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है, केवल वाले ऑप्शन कभी नहीं मारना है। अपने माइंड में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, बुक में कॉपी में नोट कर लीजिए, केवल वाले ऑप्शन कभी भी गलत होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जो बता रहा हूं वो आपका ट्रिक है सीटेट निकालने का। अगला प्रश्न है कि भाषा स्वयं में, अब बताना है स्वयं में क्या होता है भाषा। तो एक जटिल चुनौती है, तो जटिल शब्द आ गया जिसके कारण ऑप्शन गलत हो गया। नेगेटिव शब्द को नहीं मारना है। एक विषय मात्र है, भाषा केवल विषय नहीं है। भाषा एक संप्रेषण का एक साधन है। संप्रेषण बोले तो बैठ करके बातचीत करना या किसी से आदान प्रदान करना अपने बातों का। संप्रेषण का एक क्या है, साधन है। यदि आप भाषा जानते हैं तो आप किसी से बातचीत कर पाइएगा, नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाइएगा। तो आपका आंसर यह सही हो जाएगा। नियमबद्ध कभी भी शब्द नहीं मारना है आपको सीटेट में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो इस तरह से पेडागोजी कीजिएगा मैं जिस तरह से बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या उपेक्षा करता है। तो बच्चे से क्या उपेक्षा कीजिएगा, अगर आप टीचर है तो अपने बच्चे की अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना कर देना। यदि आप उसके मातृभाषा का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं तो वह बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाएगा, डर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दे, ये बात काफी सही बात है। आप जो लिखा रहे हैं, टीचर है आप जो लिखा रहे हैं वही 2 कॉपी आपका बच्चा सुना रहा है, तो यह अच्छा शिक्षक आप नहीं कहलाइएगा। बच्चे जब अपने शब्दों में उत्तर देगा, देखिएगा कोई भी सवाल आता है तो बच्चे को लिखा रहता है कि बच्चे यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपका जवाब ना देना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका 10 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अच्छा से देखना है और फुर्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, है ना। फुर्ती होना चाहिए बनाते समय, ये नहीं कि सुस्त है और बना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे अपने परिवेश
से स्वयं अर्जित करते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। आप भी अपने भाषा जो अर्जित किए हैं अपने परिवेश से किए हैं, तो ऑप्शन देखिए, बच्चे के अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अत्यंत सरल भाषा, अत्यंत बोल दे रहा है यहाँ, अत्यंत जो शब्द है यह गलत है। बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये तो साफा गलत हो गया क्वेश्चन है ना। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यह सबसे बेटर ऑप्शन है। समृद्ध बोले तो बेटर है ना, बेटर भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जैसे इंग्लिश सिखाना है बच्चों को, तो इंग्लिश भाषा का परिवेश उपलब्ध कराइए तो इंग्लिश सीख पाएगा वो, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा। केवल देखिए चौथा में तो केवल लगा है, चौथा ऑप्शन में केवल है तो गलत हो गया ना। तो केवल वाले ऑप्शन कभी नहीं मारना है सीटेट में। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन पढ़िए, भाषा सीखने की एकमात्र साधन है। क्या कह रहा है ऑप्शन देखिएगा, एकमात्र साधन बोले तो केवल मात्र साधन है, तो एकमात्र बोले तो गलत हो गया, एकमात्र गलत हो जाएगा ना। अभ्यास परक होनी चाहिए, ये भी गलत है। साधन है, भाषा की पुस्तकें क्या है, एक प्रकार का साधन है संप्रेषण करने का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न काड़ा, ध्यान से देखना है आपको प्रश्न को। प्रश्न काड़ा कि बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो लेखा जोखा आप रखते हैं ना, आप ट्रेनिंग किए होइएगा सीटेट देने से पहले, तो उसमें पोर्टफोलियो के बारे में आप सुने होइएगा। तो लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि एक पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करता है, त्रुटि को बढ़ाती है। ये तो गलत है, आप पत्रिका पढ़ें त्रुटि नहीं बढ़ाता है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो पत्रिका केवल बड़ा ही नहीं पढ़ता है, पत्रिका क्या होता है भाई, एक साधक है, साधक का काम करता है, बाधक नहीं। तो आपको 3 ऑप्शन गलत था, चौथा ऑप्शन अपने आप सही होगा। तो 3 ऑप्शन आप काटिए, चौथा ऑप्शन अपने आप सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि बच्चे की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है। तो प्रश्नों के उत्तर देना, यह भाषा आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। अगला है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। पढ़ा हुआ जो सामग्री है उस पर अपना प्रतिक्रिया जब दीजिएगा तो उससे अपने भाषा का विकास होगा, आपके अंदर के भाषा निकलेगा ना, तो ये आपका ये हो जाएगा सही। श्रुतलेख सुन करके लिखने से भाषा का विकास आकलन नहीं होगा। लिखित परीक्षा से भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है, आकलन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, परीक्षा कभी मारना ही नहीं है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण कभी नहीं मारना है, पाठ्य पुस्तक कभी नहीं मारना है, और शिक्षक वाले ऑप्शन नहीं मारना है, क्योंकि सीटेट कभी भी कहता है कि वैसे ऑप्शन को मारिए जो बालक के हित में हो, बाल केंद्रित ऑप्शन मारना है। तो आपका हो जाएगा भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग करना। मैं बताया हूं कि विभिन्न जो शब्द होता है सीटेट के लिए काफी बेटर होता है। नोट बना लेना है आपको सीटेट निकालने के लिए, और फुर्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, मजे से पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, आसानी से निकलेगा आपका। अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षक का उद्देश्य है। तो भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल ना करें। देखिए जब आप भाषा सीख रहे हैं कोई भी भाषा, तो त्रुटि होगी ही, तो यह गलत बोल दिया। अगला है कि भाषा बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित, ये जो शब्द है गलत शब्द है, हतोत्साहित करना। अगला प्रश्न चलते हैं, व्याकरण कभी नहीं मारना है दोस्तों, व्याकरण को कभी भी नहीं मारना है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग करना। सृजनशील बोले तो निर्माण है ना,
तो निजी अपने जो अनुभव है उस पर भाषा का क्या कीजिएगा, सृजनशील प्रयोग कीजिएगा। सबसे बेटर ऑप्शन आपका 4 नंबर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न पूछना, किसी से अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, क्या वर्णन करता है ना। किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, तो क्या व्यक्त कर रहा है यह बताना है। तो भाषा आकलन के तरीके मात्र, ये जो मात्र शब्द है यह गलत हो जाएगा। मात्र बोले तो केवल, केवल बोले तो एकमात्र, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने का एक आकलन के तरीके हैं। केवल वाले ऑप्शन आपका काटिए, ठीक है। आपका बचा क्या, एकमात्र भी केवल ही को ही बोलते हैं। केवल वाले 3 ऑप्शन थे, आपका बच गया चौथा, दूसरा ऑप्शन कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं। तो इस तरह से पेडागोजी करना है दोस्तों। सीटेट निकालना है आपको, तो अच्छे तरीका से आप लोग पेडागोजी कीजिए, मैं जिस तरह से बता रहा हूं, और नोट बनाइए। सीटेट कोई हार्ड नहीं होता है, आसानी से निकलता है सीटेट। अगला है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या कीजिएगा, बच्चे की मातृभाषा को सुनिश्चित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। तो ये आपका केवल है, दूसरा का ऑप्शन में तो गलत हो गया। बच्चे की मातृभाषा का सदैव ही प्रयोग किया, सदैव जो शब्द हो गया वह केवल पर बोल रहा है, केवल हमेशा मातृभाषा ही प्रयोग कीजिएगा तो बच्चा आगे अपना विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए बच्चे की मातृभाषा को वर्जित कर देना, तो वर्जित भी कर दीजिएगा तो आपका बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। तो 3 ऑप्शन में आपको गलत कर दिया, सदैव वाला भी गलत है। बच गया आपका क्या, बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान दीजिए, उसकी भाषा को स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराइए। सम्मान दीजिए, वो जो भाषा बोल रहा है उसको सम्मान कीजिए, और अपना जो मानक भाषा है स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसको भी बताइए, ठीक है। इससे उसका विकास होगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीटेट हार्ड नहीं होता है, क्योंकि मैं एक बार में ही सीटेट निकाला हूँ और 1 to 5, 6 to 8 दोनों निकाला हूँ और आसानी से मैं निकाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखना है प्रश्न कि भाषा के व्याकरण की समझ को, केवल वाले ऑप्शन हटाइए। फर्स्ट में केवल है, काट दीजिए। 4 में केवल है, काट दीजिए। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो निबंध लिखने के लिए अगर बोलते हैं बच्चे को, तो निबंध लिखने से भाषा व्याकरण की समझ नहीं होगी। अब देखिए क्या बच गया, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना है कि बच्चे में भाषा के जो प्रयोग कर रहा है वो व्याकरण की समझ है या नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 इज बेटर आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों मैं टोटल 15 क्वेश्चन कराया, मिलेंगे आपको अगले 10वां पार्ट में लेकर के। आप लोग एक काम कीजिए, अच्छा लगा अपने दोस्त जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी मिले और वो भी क्वालिफाई हो, आसानी से निकलेगा, सीटेट हार्ड नहीं होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।